तो यार वेलकम टू 176th एपिसोड ऑफ नर्डी न्यूज। और इस वीक भी कई सारे अमेजिंग अपडेट्स रहे। सबसे पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर से कुछ अपडेट्स हैं, देन इटर्नल्स, अपकमिंग डिज्नी प्लस के सीरीज और साथ ही डीसी फैंडम। तो हाँ, कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ से। तो आपने फाइनल एपिसोड देख ही लिया होगा, तो इसी एपिसोड से गमोरा का नया पोस्टर रिलीज किया गया है, साथ ही गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का ये पोस्टर भी। फिर व्हाट इफ के राइटर एसी ब्रैडली ने भी कुछ डिटेल्स दिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये रिवील किया कि क्योंकि व्हाट इफ के कई सारे एपिसोड्स में टोनी स्टार्क मरा था, तो इसके चलते उन्हें हेट मेल आ रहे हैं, फैंस उन्हें लिटरली मेल करके गाली दे रहे हैं। फिर इसी पे बात करते करते उन्होंने ये बोला कि व्हाट इफ का एक 10th एपिसोड भी था जिसे कि कैंसिल कर दिया गया और मे बी वो सीजन 2 में दिखे। और इस एपिसोड में टोनी का एक बहुत ही मेजर रोल था। जो हमने गमोरा एंड टोनी को साथ में देखा था 9th एपिसोड में, वो इसी कैंसिल्ड एपिसोड का क्लिफ हैंगर था। उन्होंने ये भी बोला कि सीजन 2 में टोनी का बहुत मेजर रोल भी होने वाला है, तो फैंस को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर सीजन 2 के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये भी बोला कि सीजन 2 में इटर्नल, शांग-ची, बेसिकली फेज 4 के कुछ मूवीज को भी कंसीडर किया जाएगा और इन मूवीज की स्टोरी एक अलग वे में दिखाई जाएगी। फिर हाँ, उन्होंने एक सैड न्यूज भी रिवील किया कि चैडविक बोज़मैन के डेथ से पहले मार्वल स्टूडियोज ने टिचाला का एक स्पिन ऑफ सीरीज प्लान किया था। बेसिकली जो कैरेक्टर हमें व्हाट इफ में दिखा टिचाला का, उसी कैरेक्टर पे एक अलग सीरीज होने वाली थी, लेकिन सिंस अब चैडविक बोज़मैन नहीं रहे तो ये सीरीज कैंसिल कर दी गई है। आगे आते हैं डीसी एंड डीसी फैंडम से रिलेटेड कुछ अपडेट्स पे। तो सबसे पहले एचबीओ मैक्स ने एक नया टीजर ट्रेलर टाइप का कुछ निकाला है। बेसिकली यहाँ डीसी के सुपर हीरोज को ट्रिब्यूट दिया गया है। कॉपीराइट इश्यूज के चलते मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर डीसी फैंडम का एक नया ऑफिशियल टीजर ट्रेलर भी रिलीज किया गया है और इस नए टीजर ट्रेलर से कई सारे मूवीज के फर्स्ट लुक मिल गए हैं, जैसे कि हमें फ्लैश का ये लुक मिला या फिर पीसमेकर के अपकमिंग सीरीज से ये कुछ नए लुक मिले हैं, जहां हम कॉमिक से कैरेक्टर विजिलेंटे को देख सकते हैं। अब पीसमेकर की बात हो ही रही है तो एक एक्सक्लूसिव क्लिप भी रिलीज किया गया है इस सीरीज से, जो कि आप देख सकते हो। मैंने इन सारे क्लिप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, चाहो तो देख लेना। फिर जेम्स गन ने पीसमेकर का एक नया पोस्टर भी रिलीज किया, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, और साथ ही उन्होंने डीसी में अपने फ्यूचर को लेकर कुछ डिटेल्स दिए हैं। उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि हाँ, डीसीयू में वो फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी प्रोजेक्ट होगी ये उन्होंने रिवील नहीं किया। उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट इतने इनिशियल फेज में है कि डीसी फैंडम में भी इसको लेकर कोई भी डिटेल्स नहीं दिए जाएंगे। तो हाँ, आप लोग चाहो तो गेस कर सकते हो कि ये डीसी की प्रोजेक्ट कौन सी हो सकती है। अब इतनी डीसी की बात हुई है तो फ्लैश के सोलो मूवी से एक छोटा सा अपडेट है। तो इसके एक क्रू मेंबर ने ये फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि फ्लैश की सोलो मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हाँ, अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इटर्नल्स पे। तो इटर्नल्स के 2 नए टीजर रिलीज किए गए हैं, जिसमें हमें इटर्नल्स के मेंबर पहले से ज्यादा एक्शन में दिख रहे हैं। मैंने दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, चाहो तो देख लेना। फिर इस मूवी के कास्ट ने लेक्सस कार के ऐड के लिए एक कोलैबोरेशन किया है और ये प्रोमो भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग चाहो तो देख लेना। फिर इटर्नल्स के रिलीज डेट से कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो ये फर्स्ट मार्वल फिल्म होगी जिसे कि रोम फिल्म फेस्टिवल में एक अर्ली रिलीज मिल रही है। इस फिल्म फेस्टिवल में इस मूवी का प्रीमियर अक्टूबर 24 को ही हो जाएगा। देन लॉस एंजलिस में भी इसका प्रीमियर बहुत पहले है, अक्टूबर 18 को ही। एंड देन इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, ये सब जगह नवंबर 3 को। एंड फाइनली वर्ल्ड वाइड इसका रिलीज नवंबर 5 को हो जाएगा। तो हाँ, फिल्म फेस्टिवल के चलते रिलीज थोड़ा पहले हो रही है कुछ जगह, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ स्पॉयलर्स आने लगेंगे। तो स्पॉयलर्स का टेंशन उतना मत लेना, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल वाले लोकेशंस थोड़ा ज्यादा सिक्योर रहते हैं, तो वहां से कम चांस है स्पॉयलर्स आने के। चलो आगे आते हैं कुछ छोटे मोटे अपडेट्स पे। तो सबसे पहले एचबीओ मैक्स की एक डीसी की एनिमेटेड सीरीज आने वाली थी सुपरमैन के विलेन लोबो पे, बट इस सीरीज को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन उस कैंसिल सीरीज से कुछ नए स्टिल फोटोज आए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। फिर इसी के साथ एचबीओ मैक्स की ओरिजिनल सीरीज यंग जस्टिस के सीजन 4 का ये पोस्टर रिलीज कर दिया गया। फिर एंटमैन 3 के स्क्रिप्ट पे इवेंजेलिन लिली ने कमेंट किया है कि ये वन ऑफ द बेस्ट एंटमैन की मूवी होने वाली है। इस मूवी की स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ, लेट्स सी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया कैसा होता है। भाई मैं तो पर्सनली इसमें कैंग को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। फिर थॉर लव एंड थंडर से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसमें वैल्करीज भी दिखेंगी। जैसे कि वैल्करीज को थॉर रैग्नारॉक में दिखाया गया था, वैसे ही यहाँ भी इनकी थोड़ी हिस्ट्री दिखाई जाएगी और पास्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा। और फिर एक थोड़ा अजीब सा अपडेट है ब्लैक पैंथर 2 के सेट से, जहाँ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि एक्ट्रेस लेटिशिया राइट, जो कि शूरी का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने कुछ लोगों से अपने एंटी वैक्सीन थॉट्स शेयर किए हैं।
बेसिकली सेट पे उन्होंने कुछ बातें की हैं कोविड के वैक्सीन के अगेंस्ट। इससे पहले भी कुछ मंथ्स पहले लेटिशिया राइट ने ट्विटर पे कुछ ऐसे वीडियो शेयर किए थे जिसके बाद थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और फिर ये एक छोटा सा फनी स्टिल फोटो है बिहाइंड द सीन से, जो कि एबोमिनेशन वर्सेस वोंग के फाइट सीन का है। तो हाँ, आप देख सकते हो कि शूटिंग कैसे होती है और वीएफएक्स के बाद ये फाइनल इफेक्ट्स में कैसा डाल देते हैं। और सच में ये बिहाइंड द सीन्स देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एंड फनी होता है। देन इन्हीं छोटे अपडेट्स में शी हल्क की सीरीज से भी एक माइनर अपडेट है, जहां स्पाइडरमैन कॉमिक बुक्स के वन ऑफ द राइटर जेफ वेल्स शी हल्क के सीरीज में भी राइटर रहेंगे। फिर एक्समैन डार्क फिनिक्स के डायरेक्टर सिमोन किनबर्ग से पूछा गया कि क्या उनको पता था कि वैन पीटर्स का कैरेक्टर वांडाविजन में दिखने वाला था, जिस पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मार्वल स्टूडियोज ने उन्हें कुछ नहीं बताया था, उन्हें तभी पता चला जब ये एपिसोड रिलीज हुई। अब चलो वांडाविजन की बात हुई है तो नेक्स्ट आ जाते हैं डिज्नी प्लस के अपकमिंग एमसीयू सीरीज पर। तो सबसे पहले तो ऐसी एक नई सीरीज को लेकर रूमर है कि वांडाविजन में दिखी मोनिका रैम्ब्यू के कैरेक्टर को लेकर एक स्पिन ऑफ सीरीज बन रही है। इसी के साथ शांग-ची का भी एक स्पिन ऑफ सीरीज रिलीज किया जाएगा जो कि फोकस करेगा 10 रिंग्स पर और इसमें शॉलिंग दिखेगी। देन वांडाविजन में हमने जिमी वू को देखा था। इस कैरेक्टर को सबने बहुत पसंद किया था और सबने उस टाइम डिमांड किया था कि इस कैरेक्टर पे एक स्पिन ऑफ सीरीज बननी चाहिए। और इसी पे बात करते हुए एक्टर रैंडल पार्क ने बोला है कि उन्हें लगता है कि जिमी वू का कैरेक्टर बहुत ही ब्राइट है एमसीयू में, उनके लिए इस कैरेक्टर को प्ले करना बहुत ही फन है और वो श्योर हैं कि इन फ्यूचर इस कैरेक्टर को लेकर कुछ ना कुछ मेजर जरूर होगा। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। मैं तो यार इस कैरेक्टर की सच में पूरी सीरीज एंजॉय कर सकता हूँ। अब इतनी सीरीज की बात हो ही रही है तो एक्टर डॉन शीडल ने भी अपने अपकमिंग आर्मर वॉर्स की सीरीज को टीज किया है, एक तरह से हाइप क्रिएट किया है। उन्होंने बोला कि आर्मर वॉर्स की सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी है वॉर मशीन को उस वे में दिखाने का जो कि फैंस ने कभी नहीं देखा। उन्होंने ये भी बोला कि एंड गेम में हिंट भी दिया गया है कि आर्मर वॉर्स किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और फिर ये सारे अपकमिंग सीरीज यहीं पे नहीं रुकते, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आए हैं कि मार्वल स्टूडियोज वांडाविजन की एक स्पिन ऑफ सीरीज बनाने वाली है जिसमें एक मेन कैरेक्टर एगेथा हार्कनेस होगी और ये एक डार्क कॉमेडी होगी। सुनने में आया है कि मार्वल ने कैथरीन हान के साथ एक डील भी साइन कर ली है कुछ मूवीज एंड सीरीज में अपीयरेंस के लिए। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर सिर्फ सीरीज में दिखेगी, इसका फ्यूचर मूवी में भी है। वैसे एगेथा की स्पिन ऑफ सीरीज के राइटर और प्रोड्यूसर जैक शॉफर होने वाले हैं जो कि वांडाविजन के भी हेड राइटर थे। तो हाँ, जिन्होंने कैथरीन हान का परफॉर्मेंस पसंद किया था वांडाविजन में, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। पर हाँ, अभी श्योर नहीं है कि उस सीरीज में इसका पास्ट एक्सप्लोर किया जाएगा या फ्यूचर। पर्सनली मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इस कैरेक्टर का पास्ट जानने में। देन आते हैं हर बार की तरह एक कंट्रोवर्सी पर। तो अगर आपको याद हो तो कुछ वीक पहले मैंने बोला था कि ड्यून मूवी के डायरेक्टर डेनिस विलेन्यूव ने कमेंट किया मार्वल मूवी पे कि उन्हें मार्वल की मूवीज पसंद नहीं है, मोस्ट ऑफ दी मार्वल मूवीज बस कॉपी पेस्ट होती हैं, ऐसा उनका कहना था। और रिसेंटली उन्होंने एक और सुपर हीरो पे कमेंट किया है। उन्होंने बोला कि वो सुपर हीरो के कैटेगरी में बस बैटमैन को पसंद करते हैं और सिर्फ इसी कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं। तो हाँ, उनके इस कमेंट पे आपके क्या थॉट हैं जरूर बताना। अब बैटमैन की बात हो ही रही है तो जोकर की बात होगी ही। तो जोकर 2 का रूमर बहुत दिनों से आ रहा है, ऐसे खबर भी आ रहे हैं कि वार्नर ब्रदर्स जोकर 2 पे काम भी कर रही है। और इसी पे बात करते हुए वॉकिन फिनिक्स ने कुछ कमेंट किया है। उन्होंने बोला कि स्टोरी वाइज इस कैरेक्टर को लेकर कुछ चीजें हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन उनके साइड से भी क्वेश्चन यही है कि क्या वो ऐसा करने वाले हैं। और उन्होंने खुद बोला भी कि सच में उन्हें भी नहीं पता। एंड अब फाइनली आ जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स पे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के फर्स्ट ट्रेलर को लेकर एक रूमर है कि इसका फर्स्ट ट्रेलर इसी साल दिसंबर में आ जाएगा। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद इसके ट्रेलर को रिलीज किया जाए तो हाइप परफेक्ट रहेगी। देन इसके बाद क्रू को कुछ मर्चेंडाइज दिए गए थे इसके सेट पे, उससे ये लोगो सामने आया है जिसमें आप सैंक्टम के लोगो के साथ वांडा का लोगो भी देख सकते हो। और फिर इस मूवी से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में अल्ट्रॉन के बॉट्स भी दिखने वाले हैं। स्टोरी के अकॉर्डिंग ये अल्ट्रॉन बॉट्स डिफरेंट यूनिवर्स के होंगे, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज विजिट करेंगे मल्टीवर्स ट्रैवल करते टाइम। तो हाँ, लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि सच में व्हाट इफ के बाद अल्ट्रॉन का हाइप बहुत ज्यादा हाई है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि अल्ट्रॉन बॉट्स के साथ क्या आप डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में अल्ट्रॉन को फिर से देखना चाहोगे कि नहीं। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना और शेयर करना। और हाँ, एमसीयू टाइमलाइन का पार्ट 2 वेडनेसडे को रिलीज होगा, तो वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एमसीयू के टाइमलाइन सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड व्हाट इफ के एपिसोड 9 का रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।